हेलो नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हाइपर स्टडी। दोस्तों, रेट के इस सीरीज़ के अंदर आज अपनी थर्ड क्लास होने जा रही है बीजीय व्यंजकों की। बीजीय व्यंजकों के अंदर जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, आज हम सर्वसमीकाएँ और सेंसिबल प्रमेय पढ़ेंगे। जो साइंस के विद्यार्थी हैं, जो विज्ञान बैकग्राउंड से हैं, जिनका मैथमेटिक्स से 10वीं के बाद कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक पढ़ाने का प्रयास जारी है, आपको अच्छे से समझ में आज के। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप, ज़्यादा हम तेज़ नहीं चल रहे, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इस कोरोना की महामारी को देखते हुए एग्ज़ाम तो दिख रहा है आगे भी और खिसक सकता है। तो सबसे पेपर में हम पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं कहने वाले कि कब होगा या कब नहीं होगा, सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। एक बार रिवीजन ही चल रहा है आपका ये साइंस पेपर में। साइंस पेपर में हम बीजीय व्यंजकों की पढ़ रहे हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजकों की ही साइंस पेपर में पढ़ रहे हैं। साइंस पेपर में हम न्यूमेरिकल में, नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ रहे, सिर्फ और सिर्फ बीजीय व्यंजकों में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड है, दोनों के लिए ही बीजीय व्यंजक लगते हैं, साइंस पेपर में लगती है, इसलिए हम विस्तार से इसको करने वाले हैं। साइंस पेपर में केवल बीजीय व्यंजकों की ही हम कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड आप देखिए, सेंसिबल प्रमेय। सेंसिबल प्रमेय किस प्रकार से होती है? अगर हम किसी भी बीजीय व्यंजक में, अगर किसी बीजीय व्यंजक, छोटे व्यंजक का अगर हम भाग देंगे तो कुछ न कुछ सेंसिबल बचेगा, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस के अंदर हो, तो कुछ न कुछ सेंसिबल बचेगा, उसी को हम सेंसिबल प्रमेय के अंदर डिवाइड करेंगे। देखो, एक एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल के द्वारा ही बता देता हूँ कि अगर हम भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। इतने टाइम में एक ही क्वेश्चन होगा 15 मिनट के अंदर, तो इसका मतलब क्या बनता है? तो 4x की स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 4x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, भाग देना आपको x माइनस 2 या फिर x प्लस 2 का, और मैं सेंसफल ज्ञात करो। मैं क्या करो? सेंसफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपका 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 डिवाइडेबल बाई x माइनस 2 में सेंसफल ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर अगर आप डिवाइड करने लग गए, हो जाएगा, इसकी दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा, ये क्वेश्चन डिवाइड करके भी हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, पर उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पर आपको करना क्या है, क्या करना है आपको? देखो, अब जहाँ जहाँ भी x माइनस 2 है ना, इसके आगे 0 रख दो, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया आपका? 2 आ गया। अब देखो, x इक्वल टू अगर अपना 2 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जो x इक्वल टू 2 है, इस x की जगह रख देंगे, तो 4 इंटू 2 की स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 9, तो 16, 10 और 9, यहाँ से एक कैंसिल हो गया, बच गया 15। ठीक है, एक क्वेश्चन अपने पास। ओके, ये कितना आ गया? 15 आ गया। तो इसका सेंसिबल रिमाइंडर कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर ही बहुत है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करके हमें समय खराब नहीं करना अपना। एक क्वेश्चन में ही हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि एक क्वेश्चन ये काफ़ी है। आगे वाला हम जो टॉपिक अपना है वो स्टार्ट करते हैं। कौन सा? सर्वसमीकाएं। सर्वसमीका। देखो, सर्वसमीका अगर याद नहीं भी हो तो भी काम चल जाता है। अगर हम गुणा करके भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, पर याद अपने ज़्यादा तभी होगी जब हम इसका थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, सर्वसमीका के अंदर देखो क्या होता है। ऐसी सर्वसमीकाएं, मैं परिभाषा नहीं लिखने वाला यहाँ पे, आपको बोल के बता रहा हूँ।
यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा क्या, सर्व समीकाएं। सर्व मतलब सभी, समीका मतलब समीकरण। ऐसी समीकरण या ऐसी समीकरण जो सभी के लिए, सभी चरों के लिए मान्य हो, सभी अचरों के लिए मान्य हो, सभी के लिए मान्य हो। चर और अचर का कोई मतलब नहीं है, सभी के लिए यहाँ पे मान्य हो। कैसे, देखो थोड़ी सी सर्व समीकाएं हैं अपने पास, मैं लिखते चले जा रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे होता है, देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये काम कैसे आएगी, एग्जाम्पल इसके हम किस प्रकार से लें। अगर हम यहाँ से कोई पूछ ले, क्या पूछ ले कि a प्लस बी, अगर हमें ये पूछ ले कि देखो छोटी छोटी संख्या 110 का स्क्वायर निकालना है अपने को, पूछ ले तो 100 प्लस 10 लिख सकता हूँ ना, का स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर किया, अगर हम गुणा करेंगे तो भी आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गुणा किया तो ये 4 0 प्लस 2ab 1000 यानी 2000 और प्लस 100, ये इनको जोड़ देते हैं, 4 आ गए और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या है जिसका हमें छोटी छोटी संख्या जिनका हमें गुणा का पता हो, उस प्रकार की संख्या के अंदर ये यूजेबल होता है। ठीक है, x माइनस वाई का स्क्वायर करना हो, अगर हम दे दें इसके हमें गुणनखंड याद करने हो, किस प्रकार से, अगर हम कोई समीकरण दे दें, ये समीकरण मान लो कि x की स्क्वायर माइनस 2xy माइनस ने एक बार प्लस वाले करते हैं, प्लस y की स्क्वायर, तो इसके हमें गुणनखंड याद करने हो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं। जैसे देखो 3x प्लस 2y की स्क्वायर का मान ज्ञात करो, 3x प्लस 2y की स्क्वायर का मान है ज्ञात करो। इसको हम थोड़ा सा यहीं पे रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया 3x माइनस 2y की स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो यहां से अपन क्या करेंगे, देखो a की स्क्वायर का मतलब 3x की स्क्वायर यानी 9x प्लस 2ab 6xy और प्लस इसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरी सर्वसमीकाएं देखो, ये तो प्लस है, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता और किसी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो 2ab वाली जगह प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो 2ab वाली जगह पर ही माइनस आएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपकी अगर कहीं पे a प्लस बी और a माइनस बी दे दे, अब हम इसका गुणा करके दिखाता हूं आपको मैं, इसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको पर्सन को रेड कलर कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको गुणा करके मैं आपको दिखाता हूं, a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा, a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर आ गया, a को b से किया तो प्लस ab आ गया, b को b से किया तो माइनस बी स्क्वायर आ गया, b को a से किया तो माइनस ab आ गया। अब प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आंसर बचा कि नहीं बचा, बचा। इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं परीक्षा में, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया, एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ, जैसे कि आपको बोल दिया 100 माइनस 7 100 प्लस 7 इसका मल्टीप्लाई करो, तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, 100 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं पूछने की। 10,000 माइनस 49, 9,951 बच गए, 9,951 बच गए, ये आपका आंसर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके,
जहाँ पे भी एक प्लस और एक माइनस दिखे और दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए पहले। जैसे यहाँ पे a है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे भी 100 होना चाहिए। पहली और दूसरी संख्याएं दोनों सेम होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन लागू होगी, अदरवाइज ये कंडीशन लागू नहीं होगी। 2 करवा दिए मैंने, a प्लस बी वाला, a माइनस बी वाला। 6 स्लाइड आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। थोड़ा सा आप ध्यान रखो, ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाला क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब पहले इसका गुणा, दोनों का सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab। अब देखो 2ab कब आ रहा था, जब ये दोनों सेम थे। यहाँ पे तो अलग अलग है, तो क्या आएंगे, a प्लस बी जुड़ जाएगा और x प्लस आगे वालों का ये जो दोनों है स्क्वायर था, तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आया होगा। ओके, ये 3 नंबर दिया आपकी, 3 नंबर। इसका कोई एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, लगभग गुणा है वो इसी में आते हैं। अब आगे 4 नंबर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर देखो, ये बहुत आसान है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, प्लस इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2ab 2bc और 2ca। इसमें हिडन क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें पता नहीं चलेगा अपने को कि कौन सा क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो रहा है। ठीक है, हिडन क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी बी सी सी ए, ये आपका हो गया। ठीक है, अब आगे वाली जो थ्योरम अपने देखते हैं, क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, उसके बाद जो इस चैप्टर है उस चैप्टर के अंतिम क्षणों में हम चलेंगे, और आगे वाला जो चैप्टर है मैं आपको बता देता हूँ, फैक्टर गुणनखंड नाम का हम चैप्टर वो करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपका ये देखो, ये क्वेश्चन है 2x - 3 2x + 5 = 4x² + ax + b, फाइंड a एंड b। a और b की मान ज्ञात करना है आपको। तो ये इस प्रकार से हमने एक चीज़ देखी थी, ये एक स्लाइड है अपने पास, सर्वसीमिका करवाई थी मैंने आपको। कौन सी करवाई थी आपको, देखो x + a और x + b वाली याद आ रही होगी आपको, x + a और x + b। यहाँ से देखो पता लग जाएगा, अपने को मिल जाएगी, ये रही x + a और x + b वाली, ये सर्वसीमिका करवाई थी। x² + a + bx + ab, क्या, x² + a + bx + ab, ये सर्वसीमिका थी अपनी। x की जगह ये देखो दोनों का सेम आपको दिख रहा है, तो 4x²। अब देखो a + b, ये a है और ये b है, प्लस देखो माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे ना, तो 5 - 3 x प्लस ab, ab की वैल्यू 5 थी 15, तो 4x² + 2x - 15। यहाँ से अगर हम तुलना करें, b की वैल्यू तो -15 आ गई और a की वैल्यू आपकी 2 आ, a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई।
ओके, इस प्रकार से ये आपका जो चैप्टर है बीजीय व्यंजक और श्रव्य समीकाएं, ये आपका कंप्लीट होता है। देखो क्यूब वाली वैल्यू आपके है नहीं, एक क्यूब का फॉर्मूला भी है, यहाँ से देखो a प्लस बी की क्यूब, a की क्यूब 3ab a प्लस बी की क्यूब। ये कैसे आया? देखो अपना a प्लस बी का स्क्वायर तो है ही, उसमें अगर हम a प्लस बी का गुणा करते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अंदर अगर मैं इसका गुणा करता हूँ a प्लस बी का क्यूब वाला a की क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर प्लस, अब मैं क्या करूं, b का इसे मल्टीप्लाई करूं तो a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर b, इसके नीचे लिख देता हूं a स्क्वायर b, ठीक है। a का इसे क्या a स्क्वायर b, इसका क्या 2ab स्क्वायर, इसके नीचे लिख देते हैं प्लस b की क्यूब। तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो a की क्यूब प्लस 3ab, यहाँ से 3ab कॉमन आ गया और दोनों में a प्लस b जुड़ गया और प्लस b की क्यूब, ये आ गया, ठीक है। यही तो हमने लिखा है ऊपर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो अगर माइनस लिखे हम तो b वाला माइनस आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे भी b है ना वो माइनस आ जाएगा। तो माइनस वाले के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, प्लस वाला और माइनस वाले के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे? ये a, पहले तो देखो ये माइनस आएगा, देखो मैं करवा देता हूँ कंप्लीट, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी से मल्टीप्लाई आपको करना है तो a की क्यूब माइनस 2, दिख नहीं रहा होगा ना, माइनस 2ab ए स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा प्लस ए बी की स्क्वायर। अब b को भी a से किया तो माइनस ए स्क्वायर बी, बस एक माइनस वाला डिफरेंस आएगा इसके अंदर ए स्क्वायर बी, और इसको किया तो प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, आपको पहले ही वीडियो में बताया था, और प्लस बी माइनस बी की क्यूब, ये माइनस है। तो क्या आएगा, a की क्यूब प्लस ये लिख देते हैं पहले 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस बी की क्यूब। अब देखो a की क्यूब, अब यहाँ से 3ab कॉमन आ रहा है और यहाँ से बच गया b और यहाँ से a प्लस बी माइनस बी की क्यूब, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं एक जगह लिख देता हूँ कि a की प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस 3ab b माइनस a माइनस बी की क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। ये बहुत जगह काम आता है फ्रेंड्स, ओके, ये बहुत ही जगह काम आता है, इसको मैं अलग से हो गया, ओके। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है, फिनिश होता है, ये पूरा करवा दिया है हमने। 2 पार्ट इसके होंगे बीजीय व्यंजक के। अब आगे वाला एक पार्ट आएगा गुणनखंड के, हम ट्राई करेंगे कि इसके एक एक पार्ट ही बने, ओके। थैंक यू, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक।